भारत जहां हर जिले की मिट्टी अपनी पहचान खुद गढ़ती है, उत्तर प्रदेश का बहराइच भी कुछ ऐसा ही करता है अपनी कला के जरिए। बहराइच अपनी गेहूं डंठल की कला के लिए अब विश्व भर में मशहूर है। ये गेहूं के डंठल की कला, व्हीट स्टॉक आर्ट, एक ऐसी दुर्लभ, पारंपरिक और पर्यावरण मित्र कला जो खेतों से निकलकर दीवारों पर सौंदर्य बिखेरती है। स्थानीय महिलाएं इन डंठलों को खेतों से इकट्ठा करती हैं, उन्हें धूप में सुखाया जाता है, फिर अलग-अलग आकारों में काटा जाता है। हर एक डंठल एक ब्रश की तरह काम करता है, पर फर्क ये है कि यहाँ ब्रश नहीं, कला खुद हाथों से उगती है। ब्लेड की नोक से ये कलाकार बेहद बारीकी से हर आकृति को आकार देते हैं, कभी बाल कृष्ण, कभी जंगल, तो कभी पशु पक्षी। हर तस्वीर एक कहानी है, प्रकृति और आस्था की। किसी चित्र में पौधा उगता है तो किसी में भगवान श्री राम की झलक मिलती है। ये कला न केवल स्थानीय पहचान है, बल्कि सस्टेनेबिलिटी की मिसाल भी है। एक समय में केवल खेत का हिस्सा समझे जाने वाला डंठल आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय कला की शान बना है। तो आइए इस कला के बारे में विशेष जानते हैं इस कला के पुराने कलाकार से। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस खां है। मैं बहराइच डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ और ये गेहूं के डंठलों से सारा काम करता हूँ। जो है ये आर्ट हमको बचपन से बड़ा शौक़ था इस चीज़ का करने के लिए। जो है गेहूं के डंठलों से करते रहते थे और इसमें बहुत सी महिलाओं को भी मैंने सिखाया है। जो है और ख़ुद भी जो है इस काम को हम बराबर करते रहे। जिला उद्योग केंद्र में हमारे जीएम सर्वेश्वर शुक्ला जी थे, उन्होंने इस कला को देखा और देखने के बाद कहने लगे, यूनुस जी आपके पास इतनी अच्छी कला है और इस कला को आगे बढ़ाइए। जो है आप मर जाएंगे, ये कला ख़त्म हो जाएगी। मैंने उनकी बात हमारे कुछ समझ में आई। 2018 में हमारी सरकार जो है हमारा ओपी में इसको जो है शामिल कर लिया। 2018 में जब लॉन्च हुआ तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम से जो है ये स्कीम चली और इसमें जहाँ पे जो भी कला जहाँ पे मशहूर था जो है उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने ये कदम आगे बढ़ाया। बढ़ाने के बाद में जो है फिर इसमें ट्रेनिंग सेंटर भी जो है मतलब वो देने लगी हमारी सरकार और टूल किट्स भी देती थी। जो है 2000 रुपये स्टाइपेंड भी देती थी और 10 दिन की ट्रेनिंग भी देती थी। कम से कम 200-300 महिलाएं सब अलग अलग अपने अपने स्तर से सारा काम कर रही हैं। जो है और कुछ पेंटिंग बना करके जो है कुछ यहाँ बेच रही, वहाँ बेच रही, मेले में जा रही हैं। जो है हमारी सरकार का जो है मतलब यहाँ पे स्कीम जो है जिला उद्योग केंद्र के थ्रू जो है मतलब मेले लगते हैं, उसमें 10,000 रुपया जो है वो उनको देती है। आने जाने का किराया खर्चा सब कुछ देती है, स्टॉल भी फ्री मिलता है। जो है ये काम हम आज से वैसे तो काम इस को कर रहे हैं हम 50 साल हो गया। जो है ये 50 साल से हम इसको जो है मतलब काम को कर रहे हैं। मगर ये है कि हमारा ये काम जो है जब स्पीड पकड़ा है जब ओडीओपी में आया है। ओडीओपी में आने के बाद ही जो है इसको जो है मतलब पहचान मिली है, समझिए। इससे पहले जो है मतलब वो डंठल से हम लोग काम करते जाते थे, कोई इतनी पहचान नहीं मिली थी। मगर हमारी सरकार जब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो है इसको सेलेक्ट किया है तो उससे जो है मतलब इसकी हम लोगों की पहचान भी बन गई है और ये गेहूं की डंठल भी हाईलाइट हो गया। इससे जो बनती है पेंटिंग है और देश विदेश में भी जो है मतलब जाया करती थी। उसके बाद में फिर इसमें हमने जो है मतलब अप्लाई किया राज पुरस्कार के लिए। 2005 में राज पुरस्कार मिला मुझको। जो है उसमें 20,000 रुपया भी मिला और हमारी सरकार जो है मतलब इसको और भी आगे जो है ट्रेनीज़ को जो है मतलब ट्रेनिंग जो है मतलब दिलाने के लिए 100 लोगों को जो पहले ग्रुप चलवाया, फिर 150 लोगों को चलवाया, फिर उसके बाद में और बढ़ता ही चला गया। इस समय जो है काफ़ी लोग काम कर रहे हैं इस काम को। कोई स्पेशल नहीं होता है। ये ऑर्डिनरी जो है जब गेहूं कटता है तो गेहूं कटने के बाद जो है हम उसको नरई को जो है निकाल लेते हैं। नरई को निकालने के बाद जो है इसको हम घर पे रख देते हैं, कभी ख़राब नहीं होती है ये डंठल जो है। और ये हमारी जो ये पूरा ऐसे ये नरई निकाल लेते हैं, ये बोझ के बोझ निकाल लेते हैं। बोझ में निकालने के बाद जो है फिर इसको हम इसको इस तरह जो है ये निकाल लेते हैं। इसके ऊपर का छिलका जो होता है इसको हम इसी तरह निकाल लेते हैं ये, और इसको जो है यहाँ से तोड़ देते हैं और ये गांठ से अलग हो जाता है। ये कैंची से हम लोग जो है इसको
इस तरह कैंची से इसको काट देते हैं। अब ये हमारा डंठल जो है इसी तरह ये पूरा डंठल निकल आता है जो है। अब इस डंठल को हम रख देते हैं। रखने के बाद जो है फिर ये जहाँ पे भी हमको ज़रूरत होती है इस ब्लेड से ऐसे काट करके जो है इसे छील करके इस तरह छील करके ये ब्लेड से जो है छील लिया। उसके बाद में इसको हम जो है इसको सीधा कर लेते हैं। इसको स्केल से कर लेते हैं, कैंची से कर लेते हैं, ये ऐसे इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा ब्लेड ये जो है ये ऐसे ये सीधा हो गया। अब ये सीधा होने के बाद जो है जिस आकार में हमको ज़रूरत होती है उस आकार में जो है इसको ब्लेड से जो है निकाल लेते हैं। ब्लेड से जो है अब इसको जितना बारीक हमको ज़रूरत होती है उतना बारीक जो है हम इसे ब्लेड से निकालते ऐसे चले जाते हैं। इसी तरह जो है हम ब्लेड से निकालते चले जाते हैं। अब ये हमको ज़रूरत है, ये हमको जो है जैसे मतलब इसमें हमको ये पेड़ बनाना हुआ या इसमें पानी बनाना हुआ, इसी ब्लेड से जो है इसी से हम इसको कटिंग करके जो है और ये क्यूफिक्स होता है इसको लगा करके इसमें पेस्ट कर देते हैं। और ये लगाने के बाद जो है ये पेस्ट जो है इतना अच्छा है कि इससे कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगते हैं जो है। ये बिल्कुल लाइफ टाइम हो जाता है। हमारे पास तो 50 साल पुराना जो है ताजमहल लगा हुआ है जिसमें जो है मतलब जितना पुराना होता है गोल्ड होता चला जाता है, कभी ख़राब नहीं होती है जो है। ये अभी समय जो है ये 25 रुपये की ट्यूब आ रही है। उस समय जो है ये हम 1.5 रुपये की ट्यूब लेकर के आते थे जो है। उस समय हम 1.5 रुपये लेकर के आते थे। और ये ताजमहल जो है ये 50 साल पुराना ताजमहल है मेरा। और इसको मैंने जब बनाया था तो ये क्यूफिक्स जो है ये 1.5 रुपये की आती थी, 1.5 रुपये की। और इससे कभी कीड़े मकोड़े नहीं होते। जितना ये पुराना होता है डंठल जो है उतना ही ये गोल्ड होता चला जाता है जो इसमें चमक भी बढ़ जाती है आगे जो है। यही सब इसकी पहचान है, बिल्कुल नेचुरल है। इसमें किसी तरह कोई कलर का इस्तेमाल नहीं करते हैं जो है। ODOP की पहल से अब ये हुनर दुनिया देख रही है। तो आइए मिलकर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाएं, साथ ही स्थानीय कलाकारों का समर्थन करें और लोकल व्यापार को बढ़ावा दें।